हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का नोट्स और नोट्स के पूरी मीनिंग। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अपोजिट चार्ज होते हैं जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, आपने मैग्नेट में भी देखा होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भेजते हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज को दूर भेजेगा, जैसे मैग्नेट में होता है, नॉर्थ से दूर भागता है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब सी। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है, वो है कूलम्ब। ए प्रोटोन possesses a positive charge of 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्ब। एक प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कंज्यूम करता है जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पोजेस करता है जो होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक जगह से दूसरे जगह चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन लगता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट एंड इट इज़ आल्सो डिनोटेड बाय V। ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है और हम इसे V से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है V = W/Q। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, W होता है वर्क डन और Q होता है चार्ज। आइए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन 1 वोल्ट। ये क्वेश्चन CBSE में मैक्सिमम टाइम आया है। ये 2011 में आया था, 12 में आया था और 15 में आया था। आप देख सकते हैं V = W/Q होता है। V को हम 1 वोल्ट मानेंगे, वर्क डन हम 1 जूल लेंगे और चार्ज को हम 1 कूलम लेंगे, तो 1 वोल्ट = 1 जूल पर सेकेंड। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस को हम 1 वोल्ट तब कह सकते हैं जब 1 जूल का वर्क डन हो 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट मीटर से मेज़र करते हैं। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्ट होता है और इट्स रेजिस्टेंस शुड बी वेरी हाई, और इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे। इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आर कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो करंट कहलाता है। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। करंट को हम I से डिनोट करते हैं और इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर। When 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, the electric current flowing through is said to be 1 ampere. I = Q/T। I को हम 1 एम्पियर मानेंगे, Q चार्ज को हम 1 कूलम लेंगे और टाइम 1 सेकेंड, तो 1 एम्पियर = 1 कूलम पर सेकेंड। 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टार मैंने बना रखे हैं ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि इसका यूज़ आपको क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स में होंगे।
करंट को एमीटर से मेज़र किया जाता है। इसकी रेजिस्टेंस लो होता है और ये ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। इसे हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। सीरीज़ और पैरेलल के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। जैसे कि ये डायग्राम है, इसमें जब तक यहाँ हम करंट पास नहीं करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन है, ये मूव करते रहेंगे फ्रीली कहीं पर भी। लेकिन जैसे ही करंट पास होगा, ये देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पास हुआ, ये सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे और करंट पास होके नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। तो इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। ओम्स लॉ, ये इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड 3 से 5 नंबर में क्वेश्चन भी आते हैं। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। ओम्स लॉ कहता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। मैथमेटिकली इसका एक्सप्रेशन इस तरह है। V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। I मीन्स करंट। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे है कांस्टेंट R, तो इसका फॉर्मूला होता है V = IR। R is a constant called resistance for a given metal. If the potential difference across the end of a conductor is doubled, the current flowing through it also doubled. अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देंगे तो करंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आपने तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि जब भी कोई किसी के प्रोपोर्शनल होता है तो अगर हम एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा भी बढ़ जाता है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम हाफ करेंगे तो करंट भी हाफ हो जाएगा। रेजिस्टेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। वो प्रॉपर्टी जिसके ज़रिए एक कंडक्टर से फ्लो होने वाले करंट को जो अपोज करता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है R = V/I। R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अगर हम एरिया बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर हम नेचर और मटेरियल को अच्छा कर देंगे तब भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम मीटर। रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम मीटर होती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको रेजिस्टेंस तक पढ़ाया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस ओम्स लॉ का VI ग्राफ, करंट पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ और भी बहुत कुछ बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने हमारे वीडियो पहली बार देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि कोई भी नई वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और इसका पार्ट 2 ज़रूर देखें, उसमें मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम चैप्टर कवर करने की कोशिश करूँगा। वैसे तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है, पेपर में बहुत बार आता है। इसी चैप्टर में से कम 10 नंबर का तो आता ही है पेपर में। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।